अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में बजट तो पेश कर दिया, लेकिन क्या बजट इतना ही अच्छा था कि असम्बली में कहीं भी अपोजिशन की आवाज तक सुनाई ना दी। वज़ीर खजाना ने अपनी तकरीर में लफ्जों का ऐसा जाल बुना कि गुज़श्ता साल अपने ही दिए गए बजट के अहदाफ की नाकामी को भी PTI की साबिका हुकूमत पर डाल दिया। आज पोस्ट बजट तकरीर में भी वज़ीर खजाना इसहाक डार साहब ने कुछ ऐसा ही किया और सब अच्छा की रिपोर्ट सुनाई। लोगों की उम्मीदें बजट से वाबस्ता होती हैं और एक आम आदमी को आइंदा बजट से क्या रिलीफ मिलेगा, आम आदमी का यही एक बड़ा सवाल होता है। अच्छा बजट वही होता है जिसके नतीजे में उसकी आमदन में इजाफा हो, अखराजात में कमी हो, लोगों को रोजगार मुयसर आए, सेहत की बेहतर सहूलियात हो, तालीम सस्ती हो, मुल्क की तरक्की के साथ साथ मुल्क की मईशत भी मजबूत हो, आवाम को दस्तियाब सहूलियात में इजाफा हो, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई हो, हुकूमती कामों में आसानी हो, महंगाई पर काबू पाया जा सके। तरक्की की वजह बनने वाला बजट ही एक अच्छा बजट कहलाता है। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में PDM की मखलूत हुकूमत ने गुज़श्ता रोज 14,460 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट में मजमूई खसारा 6,924 अरब रुपए रखा गया है। 7,330 अरब रुपए कर्ज और सूद की अदायगियों पर खर्च होंगे, जबकि FBR 9,200 अरब रुपए की टैक्स वसूलियां करेगा, जिसमें से 3,759 अरब डायरेक्ट टैक्सेस होंगे, जबकि 5,441 अरब रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में इकट्ठे किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ेगा। अवाम को आइंदा माली साल के बजट में कितना रिलीफ मिलेगा, कितनी मुश्किलात होंगी, इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मुआशी माहिरीन मौजूद हैं। तारुफ मैं करवा देता हूं। कराची स्टूडियो से शहरियार भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। यूसुफ जमशेद साहब बिजनेस एनालिस्ट हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। अमजद परवेज साहब, डॉक्टर जाहिद लतीफ साहब और फरहान बुखारी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं जल्दी से यूसुफ जमशेद साहब आपकी तरफ आता हूं और क्विकली जरा हम ये जो आदाद शुमार हैं इस पर एक नजर डालते हैं कि अब वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार साहब की जो कल की इक्तिसादी सर्वे था और परसों का, और कल जो बजट पेश किया गया और आज जो पोस्ट बजट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें कितना तजाद नजर आ रहा है आपको नंबर गेम्स में? खास तौर पर उन्होंने तो बड़ी आसानी से PTI की साबिका हुकूमत पर सारा मलबा गिरा दिया इस मुआशी नाकामी का, लेकिन पिछले साल के अहदाफ क्या बताते हैं? क्या वो मनफी में थे या पिछले एक साल में भी मस्बत रिपोर्ट रही है? यूसुफ जमशेद साहब जी, बहुत शुक्रिया जमील, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही क्यूटनेस से सारे सवाल पूछ लिए। देखें, छोटी सी बात है, इसी गवर्नमेंट ने पिछले साल भी बजट दिया और इनके अहदाफ छुपे हुए नहीं हैं। हम कोई 14-15 ट्रिलियन की रेवेन्यू पे थे और हम 7-8 के हमारे पास इनकम थी। दिस इज अ वेरी बिग थिंग टू अंडरस्टैंड कि इतना गैप था हमारे पास। 94% हमारी GDP ग्रोथ माइनस है। हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, 191% हम वहाँ माइनस हैं। ये पब्लिश्ड अहदाफ हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये पिछले साल के सब माइनस पिछले साल के सब माइनस में। आप सर्विसेज में देख लें -149, आप कंस्ट्रक्शन देख लें -238%, आप होलसेल रिटेल देख लें -169%। अब आज जो डार साहब आके कल से जो मैं तो हैरान हूँ, ये जो आके पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं। मेरी थॉट ये है कि पॉलिटिकल ड्रिवन बजट था। इन्होंने सोचा कि जी हम 200 अरब की बात करेंगे और कोई चीज़ नहीं डालेंगे। देखें, पैसे ना बढ़ाना और पैसे कम करना, आम आदमी ये सोच रहा है कि यार मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा। एडहॉकिज्म पे वर्ड एडहॉकिज्म इन्होंने यूज़ कर दिया कि जी 30% सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ेगी। दुनिया में कॉन्सेप्ट है लिविंग वेज। इस वक्त पाकिस्तान की प्राइस 57,000 पे अगर बंदे के पास पैसे हैं तो महीना वो गुजार सकता है। ये मल्टीनेशनल्स की प्रूवन फिगर है। सही। तो बजट पिछले साल की फिगर्स बड़ी बहुत शदीद माइनस। आप अपना इंपोर्ट बिल देख लें, आप अपनी FBR की ट्रांजैक्शंस देख लें, आप किसी भी नंबर को उठा के देख लें, एक नंबर 94% GDP माइनस पे खड़े होंगे। आज आप आके कहते हैं जी मैंने 200 अरब के टैक्स बढ़ाए सिर्फ। वो बिल्कुल, वो तो कहते हैं सिर्फ 200 अरब रुपए के नए टैक्स। भाई, पाकिस्तान का फैशन रिटेल सेक्टर टॉप 10 ब्रांड 200 अरब साल का कमा लेता है, तो सिर्फ इतने टैक्स बढ़ाए हैं। तो पॉलिटिकल ड्रिवन है। मैं तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था इनसे कि ये आते 3-4 महीने रह गए इनके पास, एमनेस्टी की देते, अच्छी से एमनेस्टी देते,
कंट्री में पैसा लेके आते, कोई फूड सिक्योरिटी पे बात करते, कोई टूरिज्म पे अच्छी ग्लैमर ऑप्टिक्स अच्छे कर लेते, क्योंकि इनका चैलेंज है ना, ऑप्टिक्स भी तो इनके अच्छे नहीं है, ऑप्टिक्स अच्छे करते और एक वाव वाव करते हैं, अच्छी चीज बनकर चले जाते हैं। यूसुफ साहब, आपका पॉइंट आ गया कि पिछला गुजरे हुए साल के भी जो आदाद-ओ-शुमार है वो माइनस में है, तो आने वाले साल का जो बजट पेश किया गया है, वफाकी वजीर खजाना ने किन बेसिस पर यह कह दिया कि महंगाई भी 38% से 21% हो जाएगी और मुल्क में खुशहाली भी आ जाएगी और आम आदमी को रिलीफ भी मिलेगा? शहरयार भट्ट साहब, आपका कमेंट चाहूंगा मैं, हकीकत से कितना दूर बजट दिया गया है? क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? हेलो जी शहरयार भट्ट साहब, आवाज नहीं आ रही यार। शहरयार भट्ट साहब, मुझे आ रही है आपकी आवाज, कैन यू हियर मी? ओके, मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, सर आपका कमेंट चाहूंगा मैं इस पे। हकीकतन ये जो बजट पेश किया गया है, ये क्या मफरूजे हैं और सब हवाई बातें हैं? आवाम को कोई रिलीफ भी मिलेगा या नहीं? जिस तरह यूसुफ जमशेद साहब ने कहा कि पिछले व गुजरे साल के सारे आदाद-ओ-शुमार तो मनफी में हैं, तो आने वाले साल में इतनी खुशहाली और खुशखबरियां किस तरह सुना दी वजीर खजाना साहब ने? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये पता है कि महाराष्ट्र की ये असेंबली खत्म हो रही है और हुकूमत नहीं रहेगी, तो फिर जाहिर है कि ऐसा बजट दिया जाए इसके ऊपर अमल होना ही, और सिर्फ एक फील गुड फैक्टर क्रिएट किया जाए कि जी हमने तो जबरदस्त किस्म के अहदाफ लिए हैं, नहीं आ रही, जबरदस्त किस्म के एलोकेशंस करनी हैं, और उसके बाद जाहिर है कि कोई भी आदमी जो इस बजट को देख रहा है उसको आवाम के लिए रिलीफ तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है जो हमारी पेशेंट हो गई है उसकी रिवाइवल का कोई प्लान होता तो बहुत बेहतर होता, मगर यहाँ तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, बड़ी कॉर्पोरेशन हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रही है, कंपनीज हैं, उनके ऊपर और टैक्स लगा दिया गया है। अब ये हुकूमत चली भी जाएगी तो ये टैक्सेस वापस लेने के लिए नई हुकूमत के पास कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो हमने ब्रेड सोर्सिंग की मद में अगले साल जो इन्होंने इजाफा फरमाया है वही 7,000 जो है वो अरब से ज्यादा है। अब जहाँ 7 बिलियन से आप शुरू कर रहे हैं, और ये भी अभी समझिए कि मेरे हिसाब से कुछ अंडरस्टेटेड ही होगा, जिस तरह से पहले 3.2 ट्रिलियन ये रखा पिछले बजट में और 6 के ऊपर मामला खत्म हुआ है, तो हमारा डेट भी बढ़ रहा है और डेट सर्विसिंग भी आपके रेवेन्यूज भी लिए जा रही है। तो ऐसी स्टेट के बारे में फिर डॉक्टर साहब का ये कहना कि हम तो ग्रोथ की तरफ जाएंगे, हम तो बहुत ज़बरदस्त अक़वाम को सबक बात दिखाना, तो मेरा ख्याल है हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए था, जो अपनी नाकामियाँ थी उसका एतराफ़ करना चाहिए था और बताना चाहिए था कि पिछला साल जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुरा साल था। बिल्कुल सही। और फिर आगे तरक्की की बात की जाती। बिल्कुल सही। डॉक्टर जाहिद लतीफ़ साहब, मैं आपका कमेंट चाहूँगा। आप सदर PSX इस्लामाबाद भी हैं और जहाँ तक बिजनेस की बात की जाती है पाकिस्तान में, हमारा जो PSX है वो भी उतार चढ़ाव का शिकार रहता है और बड़ी अनसर्टेनिटी है, वो पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से भी हमारे काफ़ी मुश्किल मुआशी हालात हैं। क्या कहा जा सकता है कि इज़ इट बिजनेस फ्रेंडली बजट और आने वाले दिनों में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मज़ीद बेहतर होगा, को खुशहाली की तवक्को की जा सकती है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, जाहिद लतीफ़ खान मेरा नाम है। और मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर और इस वक्त ISC रीट मैनेजमेंट कंपनी का चेयरमैन हूं। ओके सर। आपने स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन स्टॉक ब्रोकर हूं, तो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से सॉर्ट ऑफ ए न्यूट्रल बजट है। हम ये समझते हैं कि ये जो बजट है ये वैसे तो बहुत एम्बिशियस इसके अंदर चीज़ें रखी गई हैं। PSDP फंड के हवाले से भी बहुत एम्बिशियस फिगर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, जैसे इस वक्त जो गवर्नमेंट है ये कोalition गवर्नमेंट है 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और ऑलमोस्ट देयर इज़ नो अपोजिशन, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि असेंबली के अंदर भी कल किसी किस्म की कोई मुखालफत नहीं हुई, तो अदरवाइज़ असेंबली के बाहर भी उनकी कोई मुखालफत नहीं है। तो बेहतर ये होता है कि जो डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं जो इकॉनमी को राइट डायरेक्शन में ले जाने वाले हैं, जैसे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट प्राइवेटाइजेशन का है और स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ जो कि हमारे ब्लीड कर रही हैं हमारे एक्सचेकर को,
उसके हवाले से डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता है कि IMF जो है वो भी हमेशा से ये कहता आ रहा है कि आप ये स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ के हवाले से डिसीजन करें, क्योंकि अब तो आप यू नो लॉट ऑफ मनी इज गोइंग इनटू ड्रेन। सारे की बात में अच्छा खासा बिल्कुल तो बिल्कुल ये चीज़ें, हाँ ये चीज़ें अगर करते तो हम समझते हैं कि ये भी स्टॉक मार्केट को इनडायरेक्टली बहुत बड़ा बेनिफिट देंगी। और इसमें यू नो अब जो सुपर टैक्स है उसमें वो बड़ी जो लिस्टेड कंपनीज हैं जो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, उनके ऊपर टैक्स परसेंटेज जो है वो पहले मैक्सिमम शायद 6% तक थी, अब 10% हो गई है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इस वक्त जो कि इंटरेस्ट रजीम है, यू नो बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लोगों ने जाना है तो कैपिटल मार्केट इज़ द प्लेस जहाँ से कैपिटल रेज किया जा सकता है विदाउट एनी यू नो गिविंग एनी इंटरेस्ट। सो हम समझते हैं कि कैपिटल मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देने की ज़रूरत है ताकि लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएँ एंड दे शुड कम टू द कैपिटल मार्केट टू रेज फंड्स फॉर देयर एक्सपेंशन और फॉर दैट मैटर न्यू प्रोजेक्ट्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें मज़ीद गुंजाइश है बेहतरी करने की। बिल्कुल सही। अमजद परवेज साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सबसे पहले तो हम अगर जिस तरह IMF का जिक्र आ गया है, IMF को हम बिल्कुल हैं और ख़ास तौर पर आने वाले महीनों में तो माहिरीन का ये भी कहना है कि बहुत मुश्किल हालात होंगे, क्योंकि IMF की मज़ीद कड़ी शराइत का हमें सामना करना पड़ेगा जब हम नए कर्ज़ों की तरफ जाएंगे। तो अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें वो प्राइवेटाइजेशन है स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ की, जिस तरह अब ये जिक्र भी किया जा रहा था। तो उसका तो कोई फार्मूला नहीं दिया हुकूमत ने। प्राइवेटाइजेशन की तरफ किस तरह जाएगी हुकूमत? वो इदारे जो खसारे में हैं, जो हमारे इकॉनमी पर बोझ हैं, अगर अभी देखा जाए तो खसारे की मद में तकरीबन 7,500 अरब रुपए का खसारा हमें फेस करना पड़ेगा आने वाले साल में भी। तो ये प्लान तो कोई हुकूमत ने दिया नहीं सर, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, प्राइवेटाइजेशन जो है ना ये होनी चाहिए, और इसके लिए एक बहुत लंबा जो है ना हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जो लोग इस वक्त इन इदारे में काम कर रहे हैं, अगर उनको प्रोटेक्ट कर लें, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर लें, उनको कोई ऐसा फैसिलिटेट कर लें और उनको स्टेट ओन कर लें, या वो उन्हीं बंदों को जो है वो उसके अंदर जो है ना शेयर दे दें, तो इस तरीके से आप इसको जो है ना प्राइवेटाइज कर सकते हैं। इस वक्त आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि कोई भी ऐसे स्कीम हमारे पास जो है ना ये नहीं आई है, और इन इदारों की वजह से, जिसमें सबसे बड़े इदारे जो खसारे में जा रहे हैं PIA है, रेलवे है, पाकिस्तान स्टील है, तो लेकिन इनको अगर आपने प्राइवेटाइज करना है तो इनके मुलाजमीन को जब तक आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आप ये काम नहीं कर सकते।